जय हिंद साथियों, कैसे हो। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित लेसन नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। साथियों, आज हम लोग लेसन नंबर 3 का प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का हल पढ़ेंगे। अगर एक वीडियो में नहीं हो पाएगा तो हम इसे 2 वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो साथियों, आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर पहले का पहला है। प्रश्न नंबर पहले में 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। यह प्रश्न कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा गया है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, विद्यार्थियों में लड़का और लड़की दोनों आ जाएंगे, यानी लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या बराबर दिया है 10। क्या दिया है, इसे पढ़िए ध्यान से। 10 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी बोले तो लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या बराबर दिया है 10। उसके बाद क्या कहा गया है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। क्या निकालना है, लड़कियों और लड़कों की संख्या को निकालना है। इस प्रश्न को हमें ग्राफी विधि से हल करना है। आप लोग अपनी किताब में देखेंगे तो कहा गया है इस स्थिति को ग्राफी विधि से हल करना है। तो हम नहीं लिखे, लेकिन हम बता दे रहे हैं इसे ग्राफी विधि से हल करना। साथियों, हमें पता नहीं है कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, तो लड़कियों और लड़कों की संख्या को कुछ मान लेते हैं। तब यहाँ मान लेते हैं माना लड़कों की संख्या x, माना लड़कों की संख्या x व लड़कियों की संख्या y है। लड़कियों की संख्या y है, ये हमने मान लिया। उसके बाद यहाँ पढ़िए साथियों, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या पूरा दिया है 10। पूरा विद्यार्थी कितना है, 10। पूरा विद्यार्थी बोले तो लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या। तो x प्लस वाई बराबर कितना मिल गया, x प्लस वाई बराबर 10। इसे मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद क्या कहा गया है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़कियों की संख्या हमने कितना मान रखा है, y। तो लड़कियों की संख्या बराबर है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की। लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या x है, तो इससे 4 अधिक है किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या y, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसे मान लेते हैं समीकरण कितना, 2 मान लेते हैं। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। इस समीकरण को हम इस प्रकार ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, बताइए। x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, इसे नाम दे देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2, ये y उधर गया है तो क्या बन जाएगा, x माइनस वाई प्लस 4। तो साथियों, हमारे पास 2 समीकरण आ गए हैं। अब इन समीकरणों की सहायता से पॉइंट निकालेंगे और उस पॉइंट की हेल्प से बनाएंगे ग्राफ। उस ग्राफ से हल निकल आएगा कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। तो समीकरण 1 से देखिए साथियों, हम क्या करने वाले हैं, पहले की तरह जैसे हमने निकाला था x और y के मान। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर में 10, इससे निकालेंगे x और y का मान। कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है, कैसे निकाला जाता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले x बराबर 0 पुट करके y का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 0 रख के y का मान निकालेंगे। जब x बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो y बराबर 10 मिल जाएगा। ये 0 रखे 0 हो गया, y बराबर 10। जो y के स्थान पर 0 रखे तो x का मान मिला 10। तो इससे कौन कौन से पॉइंट आ गए साथियों, 0, 10। कौन कौन से पॉइंट आ गए, 0, 10 आ गया। और दूसरी बार क्या आया है, 10, 0 आया है। 10, 0, ये 2 पॉइंट आ गए। किसकी सहायता से आया है, समीकरण 1 की सहायता से।
अब हम निकालते हैं समीकरण 2 से पॉइंट। समीकरण 2 से देखिए क्या है समीकरण 2, x माइनस वाई प्लस 4 बराबर में 0। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं बताइए? x माइनस वाई बराबर 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम यहाँ पर x माइनस वाई बराबर -4, x माइनस वाई बराबर 4, तो 4 को उधर भेज दिए तो मिल जाएगा x माइनस वाई बराबर -4, यहाँ लिख दिए। तो यहाँ से भी x और y का मान हम निकाल सकते हैं। कैसे बताइए? क्या करेंगे? x बराबर 0 कर रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, क्या मिलेगा? माइनस वाई बराबर -4, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, तो y का मान मिला 4, y का मान मिला 4। कितना मिला? y का मान मिल गया 4। अब दूसरी बार क्या करेंगे? y के स्थान पर 0 रखेंगे, y के स्थान पर जब हम 0 रखेंगे तो y 0 हो जाएगा, तो x बराबर मिलेगा -4, x बराबर मिलेगा -4। तो यहाँ लिख देते हैं -4, ठीक है। अब इससे कौन कौन से पॉइंट आ गए हैं? पहले क्या लिखते हैं? x लिखते हैं, उसके बाद y, तो x है 0, y है 4, तो पॉइंट मिल गया 0,4 मिला, और एक क्या मिल गया? -4,0। अब बनाते हैं ग्राफ। देखिए ग्राफ कैसे बनाया जाता है, देखिए ग्राफ कैसे बनता है। अब साथियों हम लोग पॉइंट को इस ग्राफ में दर्शाते हैं। कैसे दर्शाएंगे? पहला पॉइंट साथियों देखिए क्या है? 0,10 है, 0,10। x पर 0 है यानी x पर कुछ नहीं है, y पर 10 है, y पर 10 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 0,10 यहाँ मिल जाएगा, 0,10 यहाँ मिल गया इस बिंदु पर, ठीक है। उसके बाद 10,0 कहाँ मिलेगा? इस पर। x बराबर कितना है? 10 है, यानी x पर 10 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ मिला 10। 10,0 यहाँ पर मिल गया, 10,0 यहाँ पर मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, एकदम साफ सुथरा ग्राफ बनाएंगे, तब जाकर हमारा सही आंसर आएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? नहीं तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा, आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो 10,0 यहाँ है, 10,0 यहाँ बना देते हैं। तो साथियों हमने समीकरण 1 से जो रैखिक समीकरण पहला था उससे हमने ये लाइन बना दिया। अब इसी तरह समीकरण 2 से जो आया पॉइंट उसकी सहायता से यहाँ पर लाइन बनाते हैं। यहाँ पर 0,4 है, 0,4 कहाँ पर मिलेगा? 0,4, x पर 0 है, x पर 0 है यानी इस पर कुछ नहीं होगा, y पर 4 है, y पर 4, 1 2 3 4, तो 0,4 यहाँ मिल जाएगा, 0,4 यहाँ मिला। उसके बाद देखिए क्या है? -4,0, तो -4,0 कहाँ मिलेगा? ये जो -4 है x पर -4 है, x पर -4 इधर मिलेगा, 1 2 3 4, ये -4,0 यहाँ मिलेगा, -4,0 यहाँ मिल जाएगा इस बिंदु पर मिला, और 1 2 3 4 ये बिंदु मिल गया। इधर सब माइनस है, -1 -2 -3 -4 -5, इधर सब प्लस है। अब साथियों हम इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। अब देखिए क्या मिल जाएगा? इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। साथियों यहाँ पर देखिए समीकरण 2 से जो पॉइंट आया था उससे हमने यह लाइन बना दिया, और समीकरण 1 से जो पॉइंट आया था हमने यह लाइन बना दिया। साथियों आप लोग देखेंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। कहाँ पर काट रहे हैं? यहाँ पर काट रहे हैं। तो यहाँ पर काट रहे हैं, यही बिंदु हो जाएगा इन दोनों रेखाओं का हल। यही जो बिंदु कटान बिंदु है, यही कटान बिंदु हो जाएगा इन दोनों रेखाओं का हल। तो इधर से साथियों देखेंगे अगर नीचे हम लोग बढ़ाएंगे इसे हम लोग अगर नीचे बढ़ाएंगे देखेंगे कहाँ मिलेगा। अगर हम लोग इसे नीचे बढ़ाएंगे तो यह मिलेगा 3 पर, यह मिलेगा किस पर? यह मिलेगा 3 पर, और इधर मिलाएंगे तो मिलेगा 7 पर, इधर मिलाएंगे तो मिलेगा 7 पर।
तो इस कटान बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, यानी दोनों रेखाएं जहां पर काट रहे हैं उस कटान बिंदु का निर्देशांक मिल जाएगा। क्या मिलेगा? पहले हम x लिखते हैं, तो x इधर कितना है? 3 है, x इधर 3 है तो लिख दिए 3, और उसके बाद y लिखते हैं तो y इधर से कितना है? 7 है, तो 3,7, 3,7 यह है इन दोनों समीकरणों का हल। यह x बराबर 3 आया है, यहाँ पर देखेंगे x बराबर कितना आया है? x बराबर आया है, x बराबर आया है 3 और y बराबर आया है 7। तो x हमने किसको माना था? x हमने लड़कों की संख्या को माना था, तो लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y, तो x बराबर 3 आ गया। यह 3 है लड़कों की संख्या, यह 3 है लड़कों की संख्या, और y बराबर 7 है लड़कियों की संख्या। y बराबर क्या है? लड़कियों की संख्या। अगर आप इसे चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, 10 विद्यार्थियों, हमें केवल पता था 10 विद्यार्थी हैं साथियों, हमें केवल पता था कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, हमें यह नहीं पता था कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं। तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या आ गया है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 10 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 10 आएगा। 3 और 7 कितना होगा? 10 होगा। तो सही है ना, यानी हमारा आंसर सही आया है। अगर x बराबर 3 y बराबर 7 इस समीकरण में रखेंगे तो इधर 10 आ जाएगा, इधर भी 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी रखेंगे तो यह भी समीकरण इसको सेटिस्फाई करेगा। ये जो x बराबर 3 है y बराबर 7 है, यह इसको सेटिस्फाई करेगा, यह बिंदु इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। यही हमारा है आंसर। तो लड़कों की संख्या आ गया 3, लड़कियों की संख्या y। आई होप आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अब साथियों हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलिए साथियों, अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 आप लोगों के सामने है। देखिए प्रश्न नंबर 2 कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कुल 46 है। तब एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकलना है? एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकलना है। तो हमें नहीं पता है एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य कितना है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य क्रमशः x रुपये व y रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, एक कलम का मूल्य y रुपये है। एक पेंसिल का कितना है? x रुपये, एक कलम का मूल्य y रुपये है, ये हमने मान लिया। और ऊपर पढ़िए 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है? 50 रुपये। यहाँ हल में लिखते हैं 5 पेंसिल जो दिया है लिख लेते हैं, 5 पेंसिल प्लस 7 कलम, 5 पेंसिल प्लस 7 कलम का मूल्य कितना दिया है? 50 रुपये दिया है, 50 रुपये दिया है। उसके बाद और कुछ दिया है, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य, 7 पेंसिल, 7 पेंसिल प्लस 5 कलम का मूल्य दिया है 46 रुपये, दिया है 46 रुपये। ठीक है, 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपये, 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 रुपये दिया है। अब हमने माना है एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 2 का 2x, 3 का 3x रुपये होगा, होगा कि नहीं होगा? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 5 का होगा 5x, 5 का होगा 5x प्लस एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपये है, एक कलम का मूल्य y रुपये है। तब 7 कलम का, तब 7 कलम का कितना होगा? तब 7 कलम का हो जाएगा 7y रुपये, 7y रुपये बराबर 50, बराबर 50। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1। उसके बाद देखिए 7 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? एक पेंसिल का x रुपये, 7 का तो 7x रुपये प्लस एक कलम का मूल्य y रुपये है, तो 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 का हो जाएगा 5y रुपये बराबर कितना पूरा है? 46। पूरा कितना हो गया? 46, क्योंकि यहाँ लिखा गया है 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 है, यहीं लिखे हैं 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 रुपये। अब साथियों हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, x और y का मान निकाल के ग्राफ बनाएंगे और हमें मिल जाएगा कितने रुपए का पेंसिल है और कितने रुपए का कलम है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है? यहाँ देखिए समीकरण 1 है 5x
प्लस 7y बराबर 50। अब इससे निकालेंगे x और y के मान। आप लोगों को निकालना आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा अब, क्योंकि इस तरह के सवाल आप लोगों ने बहुत बार हल किया होगा। x बराबर 0 करके y का मान निकाल लिए, तो x बराबर हमने 0 रखा तो 5x पूरा 0 बन जाएगा। तो 7y बराबर क्या मिलेगा, तो 7y बराबर मिलेगा 50। तो y बराबर मिलेगा 50/7, 50/7 मिल जाएगा। तो y का मान मिल गया 50/7। जब 50/7 है, 50 में 7 से भाग देंगे कितना मिलेगा, 50 में 7 से भाग देंगे तो मिल जाएगा साथियों, जब हम लोग 50 में 7 से भाग देंगे तो मिलेगा 7.14 यही मिलेगा, 7.144 ऐसे मिलेगा। तो यहाँ लिख देते हैं 7.14। अब उसी तरह हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रख देंगे, y बराबर 0 रख देंगे। जब y बराबर 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा, कितना मिलेगा, तो y बराबर पूरा 0 हो जाएगा। तो 5x बराबर मिलेगा 50, 5x बराबर 50। तो x बराबर मिलेगा 50/5, तो 5 10 में 50, x का मान आ गया 10, x का मान आया 10 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब समीकरण 2 को लेते हैं, समीकरण 2 को ले लेते हैं। तो समीकरण 2 से 7x + 5y, 7x + 5y बराबर 46। तो यहाँ से भी x और y का मान निकाल लेते हैं, x और y का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान कितना मिल जाएगा, तो y का मान मिलेगा, x बराबर 0 रखे तो 7x पूरा 0 हो गया, तो 5y बराबर मिलेगा 46। तो y बराबर मिल जाएगा 46/5, जिसमें जब भाग देंगे कितना मिलेगा, 5 9 45 हो गया, 5 9 45, एक बचा तो दशमलव बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 10। तो साथियों मिला y का मान कितना मिल गया, 9.2। साथियों हम y बराबर 0 रखेंगे तो 7x बराबर मिलेगा 46। तो x बराबर मिल जाएगा 46/7 मिल जाएगा, 46/7। तो 46 में 7 से भाग देंगे कितना मिलेगा, तो यहाँ मिल जाएगा। तो साथियों हम 46/7 करेंगे तो x का मान मिल जाएगा 6.57 मिल जाएगा। तो हम अब क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ये जो पॉइंट आ गए हैं इसकी सहायता से बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ देखिए कैसे बनता है, बहुत ही आसान है, ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे बना रहे हैं, यह हम बना देते हैं y एक्सिस, यह हो गया y एक्सिस, और इधर बना देते हैं x एक्सिस, इधर बनाते हैं y एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर हम पॉइंट को दर्शाते हैं। सबसे पहले पॉइंट हमें क्या मिला है, 0,7.14, यानी x पर 0 है, y पर 7.14। 7.14 कहाँ मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो पूरा है, तो 7.14 मान लेते हैं, यहाँ पर है, थोड़ा सा ऊपर है, 7 के थोड़ा सा ऊपर है, तो 0,7.14 यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब दूसरी बार क्या मिला है, 10,0, यानी x पर 10 y पर 0, x पर 10 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मिल गया 10,0, 10,0 यहाँ पर है, 10,0 यहाँ मिल गया। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, एक रेखा बन जाएगा। ये रेखा बन जाएगा। रेखा क्यों बन रहा है, क्योंकि एक सरल रेखा का समीकरण है तो रेखा ही बनेगा। क्या बनेगा, रेखा ही बनेगा। तो इसको मिला रहे हैं, इसको मैंने मिला दिया, यह बन गया एक सरल रेखा। तो समीकरण से ये बन गया सरल रेखा। अब समीकरण 2 से जो बिंदु आए हैं उसको दर्शाते हैं। x पर कितना है 0, y पर है 9.2, तो 7 पूरा यहाँ है, 7 8 9, 9.2 मान लेते हैं, यहाँ पर है 9.2, यहाँ पर है, ये है 9.2, 0,9.2 ये मिल गया। अब दूसरी बार पॉइंट क्या मिला है, 6.57, x पर है 6.57, x पर है 6.57, 1 2 3 4 5 6 है, 0.5 है यानी आधा है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, 6.57 मान लेते हैं, 6.57 ये पॉइंट हो गया, और 0। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, इसको और इसको मिला देते हैं,
जब इसको मिलाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा। इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं। देखिए साथियों, हम लोगों ने क्या किया, इन पॉइंटों को मिला दिया और दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यही जो बिंदु प्रतिच्छेदन बिंदु मिला है, यही प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाएगा। इन दोनों समीकरणों का, यानी इन दोनों रैखिक समीकरणों का हल मिल गया है। ये जो आया पॉइंट, यही है इन दोनों समीकरणों का हल। तो देखिए हमें हल क्या मिलता है। तो देखो इसको मिलाते हैं साथियों, क्या मिलेगा। जब इसको यहाँ पर हम लोग मिलाएंगे, यह मिलेगा 3 पर, यह मिलेगा किस पर, यह मिलेगा 3 पर। इधर मिलाएंगे तो आकर मिलेगा 3 पर, और इधर मिलाएंगे तो मिलेगा किस पर, यह मिलेगा 5 पर, यह मिलेगा 5 पर। लगभग 5 पर मिल रहा है, तो मान लेते हैं 5 पर। तो साथियों इधर से देखेंगे x बराबर कितना मिल गया, 3 इधर से, और इधर से मिल गया y बराबर 5। तो ये पॉइंट मिल गया 3,5। ये जो पॉइंट मिला है 3, पॉइंट दोनों रेखाओं का काटान बिंदु है। यही दोनों रेखाओं का काटान बिंदु ही इन दोनों रैखिक समीकरण का हल होगा। तो हल साथियों हम आ गया है। हल क्या आ गया है, 3,5। तो x बराबर मिला 3, x बराबर मिला 3 और y बराबर मिला 5, y बराबर मिला 5। तो x बराबर 3 मिल गया, y बराबर 5। x हमने किसको माना था, x हमने माना था एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक कलम का मूल्य y रुपये है। यानी एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 3 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक कलम का मूल्य 5 रुपये है। एक कलम का मूल्य 5 रुपये है। तो यहाँ पर लिख देंगे एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है और एक कलम का मूल्य 5 रुपये है। ये रहा साथियों प्रश्न नंबर 2। आई होप आप लोग प्रश्न नंबर 2 भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब साथियों मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए साथियों, अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 आप लोगों के सामने है। प्रश्न कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। यह चेक करना मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता दिया गया था। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यह रेशियो निकालेंगे A1/A2, B1/B2, उसके बाद C1/C2। उसके बाद तुलना करके बताएंगे क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, या समांतर हैं, या समपाती हैं। कोई भी रेखा कब प्रतिच्छेद करती है, कब समांतर होते हैं, कब समपाती होते हैं, यह कंडीशन आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियो में आप लोग पहले देख लीजिए, उसके बाद यह वीडियो देखिए, उसके बाद बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो साथियों हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, यह रेशियो निकालेंगे A1/A2। यहाँ पर A1 का मान है 5 और A2 का मान है 7। तो A1/A2 मिल जाएगा, यहाँ से A1/A2 मिलेगा यहाँ से 5/7, 5/7। A1/A2 का मान आ गया 5/7। उसके बाद यहाँ से B1/B2 निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे, कितना मिलेगा, तो -4/6, -4/6। इसे और हल करेंगे तो मिलेगा -2/3, -2/3। ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, C1/C2 निकालेंगे, C1/C2। तो C1 का मान है 8 और C2 का मान है -9। तो लिख दिया 8/-9। तो साथियों हम लोग क्या देख पा रहे हैं, A1/A2 और B1/B2 एक दूसरे के बराबर नहीं है। 5/7 और -2/3 एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो पहला कंडीशन यहाँ पर लग गया। जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तब दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तब उसके अद्वितीय हल आएंगे, यानी एक से ज़्यादा हल नहीं आएंगे, केवल एक हल आएगा और उसका निकाय संगत निकाय होगा। लेकिन इसमें हमें क्या बताना है, प्रतिच्छेद करते हैं, समांतर है अथवा समपाते हैं, इन्हीं तीनों में से एक बताना है। तो यह कंडीशन किसके लिए है, प्रतिच्छेद करने के लिए। रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ लिख दीजिए प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ये जो ऊपर दोनों रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कैसे हमने बता दिया, रेशियो निकाल के बता दिया। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं तो C1/C2 को चेक करने की ज़रूरत नहीं होता है। जब A1/A2 B1/B2 के बराबर आ जाता है तब देखते हैं क्या C1/C2 भी उसके बराबर है, तो आगे की कंडीशन लगाते हैं।
तो साथियों हम लोग अब दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ भी रेशियो निकालते हैं, यहाँ भी हम रेशियो निकालते हैं। क्या निकालेंगे? A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 9/18, 9/18 तो मिल जाएगा 1/2। 9 एक कम 9, 9 दूना 18, तो A1/A2 मिला 1/2। अब इसी तरह निकालेंगे B1/B2। B1/B2 कितना मिल जाएगा? 3/6, 3/6, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 1/2 मिल गया। 1/2 यहाँ से आ गया। अब देखिए C1/C2 भी ले लेते हैं, C1/C2 भी ले लेते हैं। 12/24 काटेंगे तो कितना आएगा? 1/2 आ जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं A1/A2 1/2, B1/B2 1/2 आया, C1/C2 1/2 आया। तो कौन सा कंडीशन लगा? A1/A2 बराबर मिला, B1/B2 मिला, बराबर मिला, C1/C2 मिला। तब क्या कहेंगे? दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं। संपाती क्या मतलब? एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं, एक दूसरे के ऊपर से जा रही रेखाएं। जब एक दूसरे के ऊपर से जा रही होती हैं तो उसे कहते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाओं की स्थिति में उसके अनंत हल आते हैं। कैसे हल आते हैं? अनंत हल आते हैं। उसका निकाय संगत निकाय होता है। ये रेखाएं कैसे हैं? संपाती रेखाएं हैं। यहाँ पर लिख देते हैं संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं। अब इसको हल करते हैं, प्रश्न नंबर 3 को। दूसरे का तीसरा प्रश्न हल करते हैं। यहाँ भी हम निकालेंगे रेशियो, यहाँ भी हम रेशियो निकालेंगे। A1/A2 निकालेंगे, A1/A2, A1/A2 मिलेगा 6/2, तो 2 तिहाई 6 आ गया। A1/A2 का मान आ गया 3। उसके बाद निकालेंगे B1/B2 निकालेंगे, B1/B2, B1/B2 निकालेंगे, कितना आएगा? B1 का मान है -3, -3 हो गया, और B2 का मान है -1, तो हो गया -1। ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, तो क्या कितना मिलेगा? 3 ही मिलेगा। B1/B2 भी कितना आ गया? 3 आ गया। अब निकालेंगे C1/C2, C1/C2 कितना मिलेगा? 10/9, 10/9। तो यहाँ पर आप लोग देखिए A1/A2 B1/B2 के बराबर आ गया है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, C1/C2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिख देते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 के। A1/A2 3 है, B1/B2 कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। तो A1/A2 B1/B2 के बराबर हो गया, लेकिन C1/C2 का मान 3 नहीं आया है, तो बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये कंडीशन किसके लिए है? समांतर रेखाओं के लिए। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे की इस तरह समांतर होती हैं। कैसे होती हैं? जब दोनों रेखाएं ऐसे समांतर होते हैं, जब ऐसे समांतर होते हैं तो यह कंडीशन लग जाता है। अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो यह कंडीशन होता है, यह कंडीशन होता है। तो बिना ग्राफ बनाए हम लोग इन अनुपातों का यूज करके बता सकते हैं रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, समांतर है या संपाती है, बता सकते हैं बिना ग्राफ बनाए। यह कंडीशन किसके लिए है? समांतर रेखा के लिए है। अतः रेखाएं समांतर हैं, अतः रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं, समांतर हैं। तो साथियों ये रहे आज के कुछ प्रश्न प्रश्नावली 3.2 के। साथियों आज के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।